नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस हम लोग डालीगंज में है राम अधीन उत्सव भवन में, जहां पे एक बैठक रखी गई है राजनीतिक संगठन को लेकर, सामाजिक संगठन को लेकर, आने वाले 2022 के चुनाव को लेकर बहुत सारे मंथन हुए हैं। आखिर 2022 में किसकी बनेगी सरकार, ये तो वर्तमान में ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से कुर्मी और पटेल समाज बहुत ज़्यादा वर्तमान सरकार से रुष्ट है, उन्होंने कई बातों को रखा है। आइए चलते हैं यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि क्या 2022 को लेकर उनकी तैयारी है, बड़ी पार्टी से गठबंधन करेंगे या छोटी पार्टियों को लेकर साथ में वो अपना सपोर्ट आगे बढ़ाएंगे। आइए चलते हैं यहाँ के लोगों से बात करते हैं। पूरे संगठनों को मिलाने की ताकत है। कई कार्यक्रमों में देखने को मिला, लखनऊ में भी ऐसा एक कार्यक्रम हुआ, एक बहुत बड़े भीम आर्मी संगठन। हम आज इस मंच पे या इस छत के नीचे निर्णय लेके जाएंगे कि हमें आगे क्या करना है। विभिन्न संगठन हैं, कम से कम 25-30 संगठनों के लोग हैं, 20-25 जातियों के लोग हैं और भी जातियों के लोग आएंगे, संगठनों के लोग आएंगे। हमारा उद्देश्य है, वक्ताओं से मेरा अनुरोध है कि फोकस ये होगा कि हमारी जो भी पहली अस्मिता है, जिस भी संगठन की अस्मिता है। जगदीश्वर पटेल जी सहित तमाम साथियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि आप लखनऊ की धरती पर चलकर आए। इस मंशा से हम बैठे हैं। हमारी मंशा क्या है? रात पात और हक हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम बैठे हुए हैं, हिस्सेदारी के लिए बैठे हुए हैं। अगर हम दिशाविहीन हो जाएंगे, 70 साल आज़ादी के बीच जाने के बाद भी हमारे वोट को लूटने का काम विभिन्न दलों ने किया। हमें बड़े बड़े प्रोत्साहन दिए, बड़े समय की बचत के लिए सभी मंचासी हमारे नेतागण, हमारे सभी साथीगण, सभी पदाधिकारीगण और संगठन के आज हम लोग एक विशेष निर्णय के लिए बैठे हैं। कल जब मेरी बात माननीय वीपी सिंह साहब से हो रही थी, आपका भी कहना था, जिससे भी चर्चा हुई, सब ने एक बात कहा कि कल हम लोग अंतिम निर्णय में पहुंचना चाहते हैं। समय चाहे जितना देर लग जाए, चाहे रात हो जाए, अगला दिन हो जाए, लेकिन हम लोग निर्णय मैं तो भैया सीधी बात, शुद्ध बात, पूरी शॉर्ट में कहना कहता हूँ। ये हमारी नज़र में एक परीक्षा है, एक एग्जामिनेशन है जो इस वक्त चल रहा है। आपने जिसने तैयारी ना करी हो वो कर ले, जो पढ़ना ही नहीं चाहता वो भाग ले। जो बहुत बढ़िया करना चाहता वो बढ़िया तैयारी कर ले, नकल ना करे, क्योंकि नकल करोगे तो भूल जाओगे। चिंता नहीं है कि यहाँ बहुत बड़े बड़े नेता को बैठे हैं। तो पटेल जी MP का चुनाव कर चुके हैं, राम बाबू की शिवराज जी के बगल में कुर्सी पड़ती है। चिंता ये है कि वीपी सिंह जी ने जो पूरा जीवन दिया है, उस जीवन का उद्देश्य कैसा पूरा हो, और उस उद्देश्य के लिए, बहुत बड़े उद्देश्य के लिए आप बैठे हैं। चौमुख फीसदी आ रही है। अब ये मीटिंग के बैठक चर्चा कर रहा है कि इस बात के लिए कि हम लोग 2022 के विधानसभा चुनाव में का देखो लालच ही है, आंखों के सामने बना। पहले क्रिकेट खेला करते थे हम लोग यहाँ पर। मेरा नाम तरुण पटेल है और सम्मानित मंच लगभग सभी लोग नाम से और चेहरे से, व्यक्तिगत तौर पे भी किसी के यहाँ चाय पी है, किसी को चाय पिलाई है, और लगभग इस सभागार में सभी से परिचित हैं। जिनसे नहीं भी परिचित हैं उनको पहली बार प्रणाम करता हूँ, और जिनसे परिचित हूँ उनसे बारंबार मिलने की इच्छा रखता हूँ। मंच पर बैठे हुए अलग अलग संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, संगठन है, मंच हैं, पार्टी के लोग हैं, सामाजिक संगठन है, ज़्यादा बात नहीं कहूँगा, सीधे साथ पे आऊँगा। पटरी ना झड़ जाएगी, हमारे लोग कर जाएंगे, सीधी बात नहीं। मुद्दा ये है कि सब लोग यहाँ आए लड़ने, तो हमें ना भूख देखना ना भूख देखना, पर काम में ही बैठ जाओ। उसके बाद सुबह से दोपहर हो गए, दोपहर से शाम हो गए, रात हो जाए। आज एक डिसीजन लेते जाओ, आज एक डिसीजन लेते जाओ कि हम समझौता करके लड़ेंगे, अपनी ताकत दिखा के कि 403 पे हम पूरा लड़ेंगे, एक लंबी मिशनरी चलेगी। मंच नहीं है किसी का नया बनाने का, और ना एक कई रजिस्ट्रेशन होगा, ना कुछ होगा। मंच किसी का पकड़ लो, पार्टी किसी की पकड़ लो, एक को नेता मान लो, संयोजक वीपी सिंह साहब बन गए, आप
विचार रखे हैं, सबके अपने अपने उद्गार हैं, सबके अपने अपने दर्द हैं और सब लोग एक मिशन के तहत निकले भी हैं। कुछ लोग 5 साल काम कर लिए, कुछ लोग 25 साल काम कर लिए, लेकिन साथियों ने कुछ बात रखी है। संचालक महोदय ने बहुत मजबूती से उस बात को रखा। उन्होंने कहा आपने 50 साल ही कर लिया तो इस बात को आप बताना आपके लिए बेहद जरूरी है कि आपने हासिल क्या कर लिया, ये बता के जाना पड़ेगा। ये बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो क्यों हो रही है? उसके कारण ढूंढना होगा और बीमारी का निवारण ढूंढना होगा। और सच यही है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई खुद के अंदर देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो तुम, नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बात तो पन्नों में लिखी गई है, लेकिन उतरता बहुत कम लोगों के जेब में है। बदस्तूर हम बहुत दूर खड़े हो गए हैं। आज बात शुरू करते हैं महापुरुषों की विरासत को बचाने के लिए, महापुरुषों की कारवा को आगे बढ़ाने के लिए। आज देश प्रदेश की कोने कोने से सैकड़ों साथी जो आए, क्रांतिकारी साथियों में से कुछ लोग चले गए और जो वास्तविक परिवर्तन के दृढ़ सत्य लोग हैं वो यहाँ बैठे हैं। और कुछ साथियों का सुझाव भी है कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन जरूरत पड़े तो हमें बैठना चाहिए और एक निर्णय पर पहुंच करके उस कारवा को आगे बढ़ाना चाहिए। स्वागत योग्य है, बशर्ते जब हमें कोई प्लेटफॉर्म तय करनी हो तो पहले तो उसकी रूपरेखा होती है कि हम 1 दिन बैठेंगे तो लोगों को सूचना 1 दिन की गई होगी तो आप 4 दिन नहीं बैठ सकते उनके साथ। जब 1 दिन की बात होगी तो आप 1 दिन में उस दिन का तो निर्णय नहीं लेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो आज जिन बिंदुओं पर निर्णय लेने के लिए आज बैठा गया है, ठीक कहा आदरणीय हम सबके गार्जियन स्वरूप वीपी सिंह साहब ने, संचालक महोदय ने, आप सब ने यह कहा है कि अभी अंतिम विषय पर चर्चा होने के बाद 5-10 मिनट का सेशन गैप करने के बाद, सेकेंड सेशन बैठने के बाद, सेकेंड समय में ही निर्णय लिया जाएगा। तो 3 विषयों पर आज चर्चा हम लोग कर रहे हैं। पहला कि हमारा एजेंडा क्या है, तो एजेंडा पे बताया गया कि 2 एजेंडा है। 2022 कुछ लोगों के साथ लड़ना है या 403 सीटों पर अपने आप को महागठबंधन बना के समाज में एक नई व्यवस्था खड़ा करनी है। यही तो चर्चा है। तो योजना क्या है, इस चर्चा को एक निर्णय पर ले जाकर के हमको उसकी योजना तैयार करनी पड़ेगी। जो तीसरा है वो क्रियान्वयन है। सभी सामाजिक संगठनों को एकजुट करते हुए जो दिशा तय करनी है, उस दिशा को तय करते हुए आपको वास्तविक 1 महीने का मात्र समय बचा है। उसको अब 1 महीने भी न कहा जाए, उसमें भी दिन कम होते जा रहे हैं। और वो 1 महीने असल में अब आपको जो 4-5 सम्मेलनों की बात चल रही है, अभी आज बैठक सेकेंड सेशन में करने के बाद वो तय होगा। उन सभी तय हुए तिथियों पर, तय हुए जगहों पर महासम्मेलन के माध्यम से अथवा जो निर्णय होगा उस माध्यम से आपको ये ताकत का एहसास कराना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश को, खासकर देश की सबसे बड़ी संसदीय आबादी दृष्टिकोण से प्रदेश को आपको बताना होगा कि उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस ही नहीं है, वास्तविक परिवर्तन करने वाले लोग अभी उठ खड़े हुए हैं। ये बताना होगा। गठबंधन के माध्यम से रास्ते पे चलना होगा या 403
दिन है। इस देश में आज़ादी के बाद एक शब्द निकला, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय की अवधारणा को जमीन पर उतारने वाले भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का आज मृत्यु दिन है। उनकी मृत्यु से हम गमगीन न हो, बल्कि एक प्रेरणा के साथ जो सपना उन्होंने 7 अगस्त 1990 को पार्लियामेंट में घोषणा करते हुए दिखाया था, उन सपनों के साथ हम आगे बढ़ें और उसको हकीकत में उतारें अपने जीवन में, अपने समाज के हित के लिए। इस उद्देश्य के साथ आज हम इकट्ठे हुए हैं। हम उनको सादर नमन करते हैं और मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि अगर विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने यह काम न किया होता तो मंडल आयोग की रिपोर्ट का भी वही हाल होता जो कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट का, और उसको कोई पूछने वाला नहीं। मित्रों, आज हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं, जहाँ विभिन्न लोग, हमारे सामाजिक लोग बार बार बात करते रहते हैं क्या किया जाए। हर व्यक्ति अवसर की तलाश में इधर उधर राजनीतिक आकाओं के यहाँ घूमता रहता है, आज भी घूम रहे हैं। जितने लोगों को इकट्ठा किया जाए उसमें कुछ इधर भी छिटक रहे हैं, उधर भी छिटक रहे हैं, फिर घूम करके गिरा जा रहे हैं। लेकिन अब एक ऐसा समय आ गया है, हमें किसी अंतिम निष्कर्ष पे पहुंचना। जात के नाम पे बैठक बुलाई गई, रैली बुलाई गई और राजनीतिक दल की घोषणा। बैठक रखी गई है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? आज की बैठक पिछले 6 महीने से चलने वाले विभिन्न सामाजिक संगठनों की बैठक का एक अंतिम निष्कर्ष निकालने के लिए और अगली रणनीति तय करने के लिए आयोजित की गई है। इस बैठक का उद्देश्य है कि हमारी जितनी भी पिछड़ी और वंचित जातियां हैं, दलित जातियां हैं, इन सबको दिवा स्वप्न दिखा करके, गुमराह कर करके लोग सत्ता में काबिज होते हैं। और आज साहब विभिन्न राजनीतिक दल जो स्थापित हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर हैं या क्षेत्रीय स्तर पर हैं, किसी न किसी तरह गुमराह करने में लगे हुए हैं। 90 के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक परिवर्तन आया, लेकिन वो परिवर्तन चंद हाथों में सिमट के रह गया और हमारे समाज को कोई भी हक नहीं मिला, जिसकी कल्पना संविधान में डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर ने की थी, या डॉक्टर लोहिया ने जिसको आगे बढ़ाया, या जो हमारे पुराने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो संविधान सभा में कहा कि सबको बराबरी का हक इस संविधान के माध्यम से मिलेगा, उससे हम कहीं पीछे हट रहे हैं। इसीलिए हम लोग आज विभिन्न जातियों, जातीय संगठनों, सामाजिक संगठनों और राजनीतिक जो हमारे कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं विभिन्न छोटे छोटे संगठनों के, उनको साथ मिला करके हम एक निष्कर्ष पे पहुंचना चाहते हैं और इसलिए बैठक आयोजित की गई है। हम आज एक निर्णय लेंगे कि जो पिछड़ों दलितों के जो वास्तविक रूप से जो नुमाइंदे हैं, जो नेतृत्व है, वो तथाकथित जो ठेकेदार हैं, जो पेशेवर राजनीतिज्ञ हैं, वो नहीं हैं, बल्कि समाज में काम करने वाले हम लोग हैं और हम उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो 22 के चुनाव को लेकर के आज हमने आज प्रमुख बैठक करी है, तो बड़ी राजनीतिक पार्टी से गठबंधन करेंगे, छोटे गठबंधन? हमारा उद्देश्य है कि हम 403 विधानसभा में जाएंगे और 403 विधानसभा में पिछड़ों दलितों को इकट्ठा करके, अल्पसंख्यकों को इकट्ठा करके एक राजनीतिक ताकत बनाएंगे। लेकिन राजनीति में हमेशा सामंजस्य की संभावना हमेशा होती है, राजनीति हमेशा संभावनाओं का खेल होता है, लेकिन उद्देश्य है कि हम जब भी किसी से अगर गठबंधन का कोई ठोस ऑफर आता है तो हम यह कोशिश करेंगे कि वह क्या हमारे विचारधारा को समर्थन करती हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि उनके साथ जो है हमारा हित सुरक्षित है, तभी हम उनके साथ गठबंधन करेंगे, अन्यथा हम अपना अलग से अकेले पूरे समाज को लेकर के पब्लिक के बीच में जाएंगे और वहाँ से जनमत प्राप्त करके सरकार बनाएंगे। वर्तमान सरकार से आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। वर्तमान सरकार या इसके पिछले की सरकार, ये दोनों से संतुष्ट नहीं है, लेकिन वर्तमान सरकार ने तो सारी चीज़ों की हद कर दी है, संविधान को की ऐसी तैसी कर दी है,
जिस संविधान के लिए हम लोग इकट्ठे होते हैं, जिस संविधान के आधार पर शासन व्यवस्था चलती है, उस संविधान के स्वरूप को बिगाड़ दिया है। और अब तो जो है संविधान में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको ही ध्वस्त कर दिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और बिना कैबिनेट के डिसीजन के, बिना पार्लियामेंट के निर्णय के 19 तारीख को किसान आंदोलन के बारे में जो उन्होंने टीवी पे जो पब्लिक को संदेश दिया, उससे ये पता चलता है कि यह राजशाही है, यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है। जबकि हमारा संविधान ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कैबिनेट होती है उसके पास शक्तियाँ होती है, प्रेसिडेंट के पास शक्तियाँ होती हैं। तो इसलिए पर्दे के पीछे कुछ और है और दिखाने के लिए कुछ और है। शक्तियाँ एक हाथ में, दो हाथों में केंद्रित होती जा रही हैं और जनता का कल्याण नहीं हो रहा है। यानी कि आपका कहना है बड़ी पार्टी से आप गठबंधन नहीं करेंगे, वर्तमान में जो पार्टी छोटी पार्टी उससे गठबंधन करके आप लोग चुनाव लड़ेंगे? नहीं, बड़ी पार्टियों से गठबंधन या न गठबंधन करने के लिए अभी हम कुछ नहीं कह रहे हैं। जितने हमारे छोटे संगठन हैं सबको हम इकट्ठा करेंगे, एक मंच पे लाएंगे, एक ताकत बढ़ाएंगे। ये बड़ी पार्टियों पर निर्भर करता है कि वो किस प्रस्ताव के साथ हमारे पास आते हैं। अगर कोई ठोस प्रस्ताव ऐसा आता है हमारी विचारधाराओं के साथ, तो हम उस पर उस समय विचार करेंगे। धन्यवाद। आज जो बैठक रही है ये प्रदेश के कोने कोने से सैकड़ों क्रांतिकारियों की बैठक रही। दर्जनों सामाजिक संगठन और समान विचारधारा के लोग बैठे। आज की बैठक का जो मुख्य उद्देश्य रहा है तमाम सामाजिक संगठनों को एक साथ लाने और सबको एकजुट होकर एक बड़ी ताकत बनाकर वास्तविक रूप से जो वंचितों के अधिकार को हनन हो रहा है वर्तमान सरकार में, अपने अधिकारों के लिए समुचित व्यवस्था के साथ लड़ने की ताकत पैदा करने के लिए आज हम लोगों ने बैठक किया है। आगे इन सब विषयों पर जो सब लोग मिलकर निर्णय लेंगे, आगे वो आप सबको मीडिया के माध्यम से, आप सबके माध्यम से बता दिया जाएगा। तो वर्तमान सरकार की कौन सी नीतियां ऐसी हैं जिनके आप लोग संतुष्ट नहीं, जिससे आप लोग अपना गठबंधन संगठन को मजबूत बना रहे हैं? पत्रकार महोदया, वर्तमान सरकार की कोई भी ऐसी नीति जो वंचितों के हित में सुरक्षित हो, ऐसा कोई भी एक निर्णय नहीं है जो वंचितों के लिए सुरक्षित हो। इसलिए हम उनसे पूरी तरह असंतुष्ट हैं। सिर्फ वर्तमान से नहीं, पीछे के कई सरकारों से भी संतुष्ट नहीं रहे, लेकिन इस सरकार ने, आदरणीय बीपी सिंह साहब ने हमारे बताया ही आपको कि इस सरकार ने सारी हदें पार कर दिया है, इसलिए इनसे बिल्कुल असंतुष्ट हैं। तो आपको क्या लगता है कुर्मी और पटेल लोग आप लोगों का साथ देंगे तो पार्टी गिराने का काम करेंगे? सबसे पहले हम लोग किसी एक जाति की बैठक नहीं कर रहे हैं। आज वंचित वर्गों के सभी लगभग अधिकतम जातियों की हम लोग बैठक किए हैं। दर्जनों सामाजिक संगठन और जातीय संगठनों की हम लोगों ने बैठक किया। किसी एक जाति के सहारे न तो सरकार चलती है न तो सरकार बनती है। हाँ, एक बात आपने कहा कुर्मी और पटेलों की, तो ये भी सच है कि निश्चित रूप से तमाम जातियां, सत्ता पक्ष की भी और विपक्ष की भी, इन जातियों पर डोरे डाल रही हैं, लेकिन ये जातियां संतुष्ट इनसे भी नहीं हैं। ये भी विकल्प की तलाश में है। जैसे आपने अपने भाषण में कहा था कि हमने बहुत सारी पार्टियों बनाने का काम किया। अब भीड़ में एक ऊंचा दिखता है, उसके ऊपर एक कंधा दिखता है, तो कंधा हटा लो, आदमी नीचे गिर जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप लोग पार्टी गिराने का काम कर रहे हैं। पत्रकार महोदय, पार्टी गिराना और बनाना देश की जनता के ऊपर निर्भर करता है। जब जनता के हितों की जहां सुरक्षा नहीं होती, ये जनता उनको उठाती है तो उसी तरह से गिरा भी देती है। बहुतों को धरातल में मिटा दिया है, और जो जिनको गुरूर इस बात का है कि वो उठ गए तो वो गिरेंगे नहीं, जनता कंधा हटाएगी और उनको जमीन पर गिरा देगी, ये तय है। यानी कि आप लोग गिराने की तैयारी में लगे? हम नहीं, पूरी जनता, हम मतलब अकेले नहीं है, देश भर की जनता है। जो संगठन बैठक हुई है, संगठनों की, कई संगठनों की बैठक हुई है, जिसमें हमारे नए आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए और नई सोच ओबीसी, एससी और अल्पसंख्यकों के लिए लड़ने के लिए, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए माननीय बीपी सिंह साहब को यहाँ सब सम्मत से चुन लिया गया है। और जैसा भी कमेटी या जो भी मेंबर्स होंगे कहेंगे, अपना उस हिसाब से काम किया जाएगा। और जो भी पार्टी होगी वो पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में चुनाव लड़ेगी और हम कोई समझौता नहीं करेंगे। आज की बैठक हम लोग दलित पिछड़ों और किसान मजदूरों को एक होने और उनकी समस्याओं के लिए एकजुट हों, शासन सत्ता में भागीदारी उन लोगों को मिले, जिससे भागीदारी मिलेगी उसका हम लोग साथ देंगे, उसी का सपोर्ट। आते ही किसानों की, पिछड़ों की, अति पिछड़ों की यादें क्यों आती हैं सबको? नहीं, ये बात हम लोगों तो किसान मजदूर मंच है, शुरू से हम लोग कई सालों से उस पर कर रहे हैं।
आज सी बात नहीं है। कई सालों से काम करा जा रहा है लेकिन सुधार क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, सुधार होगा। बड़ी पार्टियां बढ़ने नहीं दे रही, इन लोगों का हक खा रही हैं। आज जो तमाम नई राजनीतिक पार्टियों और तमाम सामाजिक संगठनों, तमाम जातीय संगठनों के साथ जो बैठक हुई है, निश्चित तौर पर ये पूरी टीम जो है एक अच्छे एजेंडे पर पहुंच रही है। अभी हम लोगों ने बहुत कुछ सवाल तय किए हैं और नेक्स्ट में सवाल अभी दूसरा सेशन भी चला तो उसमें हम लोग बताएंगे। हमारे उसके सीनियर माननीय वीपी सिंह जी हैं जिन्होंने इस मीटिंग को आयोजित किया था और इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ये निश्चित तौर पर दो बातों पर हम लोग पहुँचे हैं कि हम उत्तर प्रदेश के 403 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, ये हमारा पहला विकल्प है। और दूसरा विकल्प ये है कि यदि हमें हमारे सभी जातियों, सभी सामाजिक संगठनों, सभी इसमें शामिल राजनीतिक पार्टियों को यथोचित सम्मान देने के लिए हमारी विचारधारा से मिलने जुलने वाली कोई ऐसी बड़ी राजनीतिक पार्टी भी हमसे बात करेगी और सबको एक साथ समाहित करती है और भागीदारी के आधार पर, यानी जो हमारे आबादी के अनुपात में भागीदारी हमको देती है, तो उस पर हमारा ये पूरी टीम विचार करेगी। जिस तरीके आपने बोला कि बड़ी पार्टियों से आप लोग विचार करेंगे, अगर विचार करेगा उस पर लागू नहीं करेगा तो क्या करेगी सरकार बनने के बाद? देखिए, ये जनता है, बार बार हम हटाते हैं, इसीलिए हमारे ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में जिन्होंने धोखा किया है उनके खिलाफ जनता फिर खड़ी हुई है। हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता तय करेगी और धोखा करेगा तो उसके खिलाफ फिर जनता खड़ी होगी। हम लोग सब फिर खड़ा करें। मौका आएगा ना खड़ा होने का? हाँ बिल्कुल, 5 साल के बाद आएगा। तो 5 साल के बाद भी आता है तो 5 साल के बाद भी सरकारी होती है। हम समर्थक नहीं हैं, भागीदार। अब इस चीज को थोड़ी सी मैं क्लियर कर देता हूं कि जब बहुत सारी पार्टियों के हमारे लोगों के गठबंधन से बनेगी सरकार तो वो अकेले तो चलेगी नहीं, वो हमारे एजेंडे पे नहीं चलेगी, तो हम उनको बीच से ही वहीं ला देंगे जहां से वो खड़े हो रहे हैं। यानी कि विरोध करेंगे आप लोग? अपने हमारे विचारों के साथ जो पार्टी सरकार में आएगी और हमारे एजेंडे पर काम नहीं करेगी तो हम सरकार चलने नहीं देंगे। अपने एजेंडे पर हम सरकार को चलाने के लिए मजबूर करें। आज की बैठक है, आप चित्रकूट से आई है, चित्रकूट से आप चल करके आई है, तो इस बैठक का निष्कर्ष क्या निकला? देखिए, अभी तक तो बैठक हुई, अभी दूसरा सेशन भी चलेगा और जो 2 पॉइंट है हमारे, अभी उसमें बैठ के मेन लोग जो हैं तो बातें करेंगे, क्योंकि सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक, हम राजनीति में कैसे पहुँचे और कैसे हम सत्ता में पहुँचे और कैसे सत्ता में यानी जाके काबिज करें, तो इस उसमें लेके और कई संगठन और कई पार्टियां लेके यहाँ पे बैठक की गई और अभी पूरा निष्कर्ष नहीं निकला। मुद्दों की बात थी, जी मुद्दों पे बात हुई है, पहले ये बताइए। आज तो इस मुद्दे पे बात हुई कि मतलब कैसे हम लोग लड़ाई लड़ें कि हम सत्ता पे पहुंच सके और कैसे अपनी सरकार बना पाए, क्योंकि वर्तमान की सरकार देख ही रहे हैं कि कैसे हम लोगों के ऊपर और किसानों के ऊपर शोषण कर रही है। इसको कैसे हम धराशायी जमीन पे लाएं और कैसे हम आगे काम करें। दलितों, पिछड़ों, वंचितों के लिए न्याय, नेतृत्व और अधिकार में पूरा चाहिए। और ये अभी तक जो लालीपाप देती आई है सरकारें पिछली या दे रही हैं, ये सब नहीं चलेगा। इनका संपूर्ण अधिकार, संपूर्ण प्रतिनिधित्व किस तरह मिले, इसके लिए ये बैठक हुई है, जिसमें कि तमाम विभिन्न राजनीतिक संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, और ये इस क्षमता में है कि वो 403 विधानसभा भी लड़ सकते हैं। तो आज जो बैठक रखी गई 403 विधानसभा सीटों को लेकर के, तो कहाँ से लोग आए, तो कितने लोगों ने भागीदारी? पूरे प्रदेश से लोग आए हैं। तो प्रदेश से लोग क्या है, संगठनों के प्रमुख आए हैं या उनका कोई प्रतिनिधि आया है। लगभग 37 संगठनों ने प्रतिभाग किया है, जिसमें 17 राजनीतिक संगठन सेशन। आपने 2 विचारधाराओं की बात करी थी, तो 2 विचारधारा मुख्य कौन सी है? 2 विचारधारा ये है कि अगर हमको हमारी अनुपातिक भागीदारी मिलती है किसी भी समान विचारधारा वाले दल के साथ, तो हम उस पर जाएंगे और अदरवाइज अकेले लड़ेंगे 403। जहाँ पे एक बैठक रखी गई है राजनीतिक संगठन को लेकर के और सामाजिक संगठन को लेकर, आखिर 2022 में किसकी बनेगी सरकार को लेकर के लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे विचार किए कि किस तरीके से वर्तमान सरकार से जो सामाजिक संगठन है बहुत रुष्ट हैं और वो अपनी पार्टी बनाने के लिए और नई पार्टियों से गठबंधन करने के लिए आज विचार विमर्श कर रहे हैं। आने वाले वर्तमान में ही बताएगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री और किसकी बनेगी सरकार। तो इस तरीके से हम आपको यहाँ पे लेकर के आए दिखाने के लिए कि सामाजिक संगठनों ने क्या अपना विचार विमर्श किया। तो बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद।